This month we have been looking at the sufferings of Sri Lord Jesus Christ and his going to the cross. इस महीने हम प्रभु मसीह के दुख उठाने और क्रूस पर मृत्यु के विषय में देख रहे हैं. And today we are going to look at the 7 sayings that Jesus spoke from the cross. आज हम 7 वाणियाँ जो प्रभु मसीह ने क्रूस पर से बोली उनमें से देखेंगे. I may not be able to talk about all the 7 because it will be too long. So I will try my best to speak from few of them. मैं शायद 7 में से नहीं बोल पाऊँगा क्योंकि वो बहुत लंबा जाएगा, इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि जितने ज़्यादा बोल सकूँ बोल पाऊँ. The 7 verses from the cross are: the first one, Father, forgive them, for they know not what they are doing. And the second one is, you will be with me in the paradise today. And the third one is, this is your mother, and woman, this is your son. And the fourth one is, Eli, Eli, lama sabachthani. That means, my God, why hast thou forsaken me? And the fifth one is, I thirst. And the sixth one is, it is finished. And the seventh one is, I commit my spirit into your hand. और ये जो 7 वाणियाँ हैं वो इस प्रकार से हैं. जो पहली वाणी है वह यह है कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं. और दूसरी वाणी यह है कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा. और तीसरी वाणी है कि देख ये तेरी माता और देख ये तेरा पुत्र. और चौथी वाणी इलाई इलाई लमा सबक्तानी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया. और पांचवी वाणी मैं प्यासा हूँ. और छठवीं वाणी पूरा हुआ. और सातवीं वाणी मैं अपनी आत्मा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथ में सौंपता हूँ. Before we go into the sayings of Sri Lord Jesus Christ, let's look at his condition. इससे पहले कि हम प्रभु मसीह के 7 वाणियों में जाएं, हम उसकी दशा पर थोड़ी दृष्टि करें. He has been arrested. He has been tried in the court of high priest. प्रभु मसीह को गिरफ्तार कर लिया गया था. प्रभु मसीह को महायाजक के दरबार में न्याय किया गया था. Then he was taken to the court of Pilate. और उसके बाद उसे पिलातुस के दरबार में ले जाया गया था. And there he was scourged. और वहाँ पर उसे कोड़े लगाए गए थे. And when we look into the scourging, we find that they used to have a whip with 9 different strings in that, and at the end of the string they used to have a bone attached to it. और अगर हम उस कोड़े को देखें तो हम पाते हैं कि उस समय उस कोड़े में 9 लड़ियाँ हुआ करती थी और हर लड़ी के कोने में एक हड्डी का टुकड़ा जुड़ा होता था. And when they used to do one whipping, it used to bring the flesh from 9 different places out. और जब वह एक बार कोड़ा मारते थे तो वह 9 जगह से मांस को खींच लेता था. And Jesus was scourged with 39 whips. और प्रभु मसीह को 39 कोड़े लगाए गए थे. And so you can imagine that 39 into 9, his whole back would have been plowed. तो आप इस बात का हिसाब लगा सकते हैं 39 गुना 9 इतनी घाव प्रभु मसीह की कमर पे थे. अर्थात प्रभु मसीह की कमर ऐसी थी जैसे किसी ने हल चला दिया हो. So his back was totally filled with wounds, and there was probably no space where there was no wound. और शायद ऐसी कोई भी जगह नहीं थी जहाँ पर
वहाँ घाव नहीं था। Then look at it, he was put a crown of thorns, उसे कांटों का मुकुट पहनाया गया था। And they beat on that crown of thorns, और लोगों ने उस मुकुट के ऊपर, जो कांटों का मुकुट था उसके ऊपर मारा भी था। So he might have been bleeding from his head, तो शायद प्रभु मसीह के सिर पे से खून बह रहा होगा। Then we look at the condition he had been spit upon, और प्रभु मसीह के मुंह पर थूका गया था। Then he was mocked, then he had to carry his cross, और प्रभु मसीह का ठट्ठा उड़ाया गया था और उसे उस क्रूस को, भारी क्रूस को लेकर चलना पड़ा था। And now he is hanging on the cross, और प्रभु मसीह अब उस क्रूस पर लटके हुए हैं। And his hands had been nailed and his feet had been nailed, और प्रभु मसीह उस क्रूस पर जब लटके हुए हैं, प्रभु मसीह के हाथों में कीलें ठोकी गई हैं, प्रभु मसीह के पाँव में कीलें ठोकी गई हैं। This is the condition he is in, and in this condition if any man is, he will be angry. अगर इस स्थिति में, इस दुर्दशा में कोई भी व्यक्ति हो, वह गुस्से में होगा। If in this condition if any man is, he will be bitter. और अगर इस स्थिति में कोई भी व्यक्ति हो तो वह कड़वाहट से भरा हुआ होगा। In this condition if any person is, he will like to do whatever he can do in his power. अगर इस स्थिति में कोई भी व्यक्ति हो तो वह उसके पास जितनी भी सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य से वह कुछ भी करने के लिए तैयार होगा। He will be ready to wipe out his enemies. वह तैयार होगा कि उसके दुश्मनों को पूरी रीति से नाश कर दे। And the Lord Jesus Christ was capable of it. और प्रभु मसीह के पास से सामर्थ्य थी। He could have wiped them out in a split second. प्रभु मसीह ने उन्हें पूरी रीति से एक सेकंड में नाश कर दिया होता। He could have taken control of the situation. वो उस परिस्थिति के ऊपर काबू पा चुका होता। He could have ordered his angels to come and take care of these people who were against the Lord Jesus Christ. प्रभु मसीह ने स्वर्गदूतों को आज्ञा दे दी होती कि वे आकर इन लोगों को जो प्रभु मसीह के विरोध में उठ रहे हैं, उन्हें तहस नहस कर दें। But what was stopping the Lord Jesus Christ from doing it? किंतु यह करने से प्रभु मसीह को क्या रोक रहा था? There were 2-3 things that were stopping him from doing it. 2-3 चीजें थी जो प्रभु मसीह को ऐसा करने से रोक रही थी। The first one was his love, और पहली चीज थी प्रभु मसीह का प्रेम। For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believes on him should not perish but have an everlasting life. क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। He was full of love. प्रभु मसीह पूरी रीति से प्रेम से भरा हुआ था। He knew if he doesn't die on that cross, the whole humanity is going to be lost. प्रभु मसीह को पता था कि अगर वे क्रूस पर नहीं मरते हैं तो पूरी मनुष्य जाति पाप में मर जाएगी। There was only one solution for people to come out of their sins. लोगों के पाप से बाहर आने का केवल एक ही उपाय था, and that was the blood of Jesus, और वह प्रभु मसीह का लहू था। And he had to shed that blood on that cross so that man can come out of their sins. प्रभु मसीह को अपने लहू को उस क्रूस पर बहाने की आवश्यकता थी ताकि मनुष्य पाप में से मुक्त हो सके, पाप में से बाहर आ सके।